कहते हैं, जब संसार पर अंधकार की परतें छा जाती हैं, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, जब देवता भी भय से कांपने लगते हैं, तब प्रकृति स्वयं एक रूप धारण करती है। एक ऐसा रूप जो विनाश भी है और रक्षण भी। एक ऐसा रूप जिसे संसार जानता है, महाशक्ति मां दुर्गा। यह कहानी है उस युद्ध की जो आज भी समय की गूंज में सुनाई देती है। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए महान संग्राम की कहानी। बहुत समय पहले एक असुर पैदा हुआ, महिषासुर। वह साधारण राक्षस नहीं था, उसके भीतर पशु और मानव दोनों का रूप था। वह अपनी इच्छा से रूप बदल सकता था, कभी भैंसा, कभी मनुष्य और कभी अग्नि जैसा उग्र स्वरूप। उसने कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि त्रिलोक डोल उठे और अंततः भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर ने मांगा, मुझे कोई भी देवता न मार सके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, लेकिन उसे यह जात नहीं था कि यह वरदान तीनों लोकों में भय का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। वरदान पाते ही महिषासुर का स्वरूप बदलने लगा। अब वह सिर्फ राक्षस नहीं रहा, वह सत्ता था, वह अत्याचार था, वह विनाश का प्रतीक बन गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता पराजित हो गए। स्वर्ग महिषासुर के अधीन आ गया। धर्म डगमगाने लगा। मानव भय में जीने लगे। धरती पर अराजकता फैल गई। देवता चारों ओर से पराजित हो चुके थे। अब सिर्फ एक आशा थी, आदि शक्ति। देवता एकत्र हुए। उन्हें समझ आ चुका था कि महिषासुर को कोई देव, कोई ऋषि, कोई योद्धा नहीं रोक सकता, क्योंकि वह वरदान से संरक्षित था। तभी देवताओं के भीतर से गुस्से, शक्ति, सामर्थ्य और भक्ति की ज्वाला उठी। वह ज्वाला एक बिंदु पर केंद्रित हुई और एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से निर्मित हुई मां दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने हथियार उन्हें अर्पित किए। वज्र, त्रिशूल, चक्र, धनुष, तलवार और सिंह उनका वाहन। मां शांत थी, पर उनका मौन ही महिषासुर का विनाश था। मां दुर्गा को देखकर महिषासुर हंस पड़ा। देवताओं में साहस नहीं बचा। क्या एक स्त्री मेरे विरुद्ध आएगी? दुर्गा मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में क्रोध भी था और करुणा भी। उन्होंने कहा, तुमने संसार को पीड़ा दी है, अब समय आ गया है कि तुम्हारे अत्याचार का अंत हो। युद्ध आरंभ हुआ। पहले मां के सामने आए असुर सेना, लाखों की संख्या में, पर हर वार के साथ उनकी सेना धरती पर गिरती गई। मां का सिंह गर्जना करता और मां का हर अस्त्र आकाश को चीर देता। जब उसकी सेना नष्ट हो गई, महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। पहले वह हाथी बना, पर्वतों को हिलाने वाली शक्ति के साथ। मां ने एक ही वार में उसका दांत तोड़ दिया। फिर वह सिंह बना, पर मां के सिंह की दहाड़ ने उसकी शक्ति चूर कर दी। फिर वह मानव बना, हजारों योद्धाओं की शक्ति के साथ। फिर वह अग्नि बना, जैसे सूर्य धधक रहा हो, लेकिन मां दुर्गा अडिग खड़ी रही। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वे पहले से जानती हो कि यह युद्ध सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक आरंभ है। अब महिषासुर ने अपना सबसे भयंकर रूप धारण किया, भैंसे का रूप, महिष, जिससे उसे महिषासुर नाम मिला। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि पृथ्वी कांप उठी, पहाड़ टूटने लगे, समुद्र उफनने लगा। मां दुर्गा ने वज्र उठाया, त्रिशूल उठाया, चक्र उठाया और युद्ध आकाश में पहुंच गया। यह सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा संग्राम था। घंटों, दिनों, महीनों जैसे युद्ध के बाद महिषासुर थकने लगा। उसका रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी दैत्य, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति असीम थी। अंततः मां ने कहा, तुम्हारे भीतर जो अहंकार है वही तुम्हारा काल बनेगा। महिषासुर ने अंतिम बार आक्रमण किया। धरती पर धूल का तूफान छा गया और तभी मां दुर्गा ने त्रिशूल उठाया। एक प्रचंड गर्जना हुई और त्रिशूल सीधे महिषासुर के हृदय में धंस गया। धूल शांत हुई, युद्ध रुक गया। आकाश में देवताओं की पुकार गूंजने लगी, जय मां दुर्गा। संसार ने राहत की सांस ली। देवता फिर से स्वर्ग लौटे, धरती फिर से हरी हुई। लेकिन इस विजय का अर्थ सिर्फ इतना नहीं था
कि एक राक्षस मारा गया। असली अर्थ था, धर्म कभी अधर्म से हारता नहीं, और जब समय कठिन होता है, मां स्वयं आती है। आज भी महिषासुर हर युग में जन्म लेता है, कभी घमंड बनकर, कभी लालच बनकर, कभी क्रोध बनकर, कभी अन्याय बनकर। लेकिन मां दुर्गा भी आज भी यही है, हर उस व्यक्ति के भीतर जो न्याय के लिए खड़ा होता है, हर मां में, हर बहन में, हर बेटी में, हर उस इंसान में जो अंधकार से लड़ने का साहस रखता है। मां दुर्गा का महिषासुर मर्दन सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है, जब संसार डगमगाने लगता है, जब अधर्म बढ़ जाता है, जब इंसान डरने लगता है, तब मां कहती है, डरो मत, मैं आऊंगी, तुम्हारे भीतर ही हूं। जय माता दी।